गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी के लिए बहुत लेट हो गया है आज। एक्चुअली मेरी विसिनिटी में पावर कट था, तो इस वजह से मैं आपके लिए कंटेंट टाइमली नहीं ले पाया। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है ओपेक। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो समझने में काफ़ी मुश्किल आए, जिसे समझने में मुश्किल समझ में आने वाला या अपारदर्शी, उसे बोला जाता है ओपेक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गैदर्ड, ऑब्सक्योर, क्लाउडी, अनक्लियर, इम्पेनिट्रेबल। एंटोनिम से ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड और फोटोजेनिक। अगला हमारा शब्द है कन्वीन्ड। इसका मतलब होता है किसी तरह की कोई बैठक आयोजित करना, कोई मीटिंग बुलाना, उसे बोला गया है कन्वीन्ड। सिनोनिम से गैदर्ड, असेंबल्ड, समन्ड, कॉल। एंटोनिम से एडजर्न, डिस्पर्स, कैंसिल और डिसमिस। अगला शब्द है सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम से पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवार्ड्स और डिबार्स। अगला शब्द है रिजीम। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, उसे बोला गया है रिजीम। सिनोनिम से गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, सिस्टम। एंटोनिम से chaos, डिसऑर्डर, एनर्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। अगला शब्द है डिसअरे। डिसअरे का मतलब होता है जहां पे पूरी तरह से गड़बड़ हो, अव्यवस्था की स्थिति हो, दैट इज कॉल्ड डिसअरे। सिनोनिम से डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, मेस, chaos। एंटोनिम से स्ट्रक्चर, ऑर्डर, ऑर्गेनाइज और अरेंजमेंट। अगला हमारा शब्द है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में, उतावलेपन में किया गया कोई काम, दैट इज कॉल्ड हेस्ट। सिनोनिम से हरी, रश, स्पीड, क्विकनेस, स्विफ्टनेस। एंटोनिम से स्लोनेस, डिले, स्लगिशनेस और प्रूडेंस। अगला हमारा शब्द है ऑफ द हुक। यहाँ पे न्यू फ्रेज है, ये नया फ्रेज है, नोट कर लीजिएगा वर्ड। फ्रेज की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह के खतरे से, जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किसी तरह की दायित्व से बचना, फ्री होना, उसे बोला गया ऑफ द हुक। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में विस्तार पूर्वक, व्यापक तौर पर जांचना, परखना, समझना, किसी चीज को विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर, उसे बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव। सिनोनिम से एक्सटेंसिव, कंप्लीट, फुल, इंक्लूसिव, यूनिवर्सल। एंटोनिम से इनकम्प्लीट, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, पार्शियल और माइनर। अगला शब्द है कन्वेंशन। का मतलब होता है किसी तरह की मीटिंग, कोई सभा, आयोजन, सम्मेलन, उसे बोला गया है कन्वेंशन। एंटोनिम से मीटिंग, कस्टम, असेंबली, कॉन्फ्रेंस, प्रैक्टिस। एंटोनिम से डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, कम्बैट, स्ट्रेंजनेस और लोनलीनेस। अगला शब्द है पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है दो विभिन्न गुटों में बंटना, दो विभिन्न समूहों में बंटना, दो विपरीत समूहों में बंटना, दैट इज कॉल्ड पोलराइज। सिनोनिम से डिवाइड, बाय, स्प्लिट, अपोज, ब्रेक, पोलराइजेशन। एंटोनिम से एलोकेट, अलॉट, अपोर्शन और असेंबल। अगला शब्द है इरिवोकेबली। इरिवोकेबली का मतलब होता है जिसे जिसे वापस ना लाया जा सके, मतलब जो एक बार चला गया उसे बदला ना जा सके। जैसे समय जो चला गया तो वापस हम नहीं ला सकते हैं, समय, बीते समय को। अटल या अपरिवर्तनीय, दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबली। सिनोनिम से फाइनली, इरिवर्सिबली, इरिटेबली, इनएक्सॉरेबली और डिसाइसिवली। एंटोनिम से एम्बिगुअसली, आर्गुएबली, सिनिकली और डिबेटेबली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एप्ट। एप्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सटीक हो, उपयुक्त हो, योग्य हो, सुटेबल, दैट इज कॉल्ड एप्ट। सिनोनिम से अप्रोप्रिएट, सुटेबल, प्रॉपर, रेलेवेंट, राइट। एंटोनिम से अनसुटेबल, इनअप्रोप्रिएट, इनएप्ट और इम्प्रॉपर। अगला शब्द है एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब होता है जहां कोई घटना घटी हो उसका मेन बिंदु, वैसे बोला जाता है जहां पे भूकंप आया हो, भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ है, उसे बोला गया एपिसेंटर। या कोई भी घटना जहां से, जैसे कोरोना है, चाइना से फैला है तो वो एपिसेंटर था। कोरोना का चाइना मतलब वहां से फैला वो, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ लीजिएगा एपिसेंटर को। सिनोनिम से सेंटर, फोकस, हर्ट, कोर, हॉटबेड। एंटोनिम से बॉर्डर, बाउंड्री, ब्रिम, ब्रिंक और एज। अगला शब्द है टायरेड। टायरेड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, दैट इज कॉल्ड टायरेड। सिनोनिम से डायट्राइब, रेंट, कंडमनेशन, अटैक। एंटोनिम से हार्मनी, काम, प्रेज और अप्रूवल। अगला शब्द है राइट्स। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह के दंगे फसाद, उपद्रव या कोलाहल, दैट इज कॉल्ड राइट्स। सिनोनिम से डिस्टर्बेंसेस, रिवोल्ट्स, क्लैशेस, क्लेमर्स, रिबेलियंस। एंटोनिम से काम, हार्मनी, लॉफुलनेस, पीस और अकॉर्ड। अगला शब्द है डोजियर। डोजियर वो डॉक्यूमेंट होता है जो सीक्रेट, कोई डॉक्यूमेंट, एक देश दूसरे देश को कोई घटना घटी है, कहीं पे क्रिमिनल अटैक हुआ है और हम ये हमारा ये मानना है कि उस देश ने वो किया है, हमारे पास उसके साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तो उस देश को वो सबूत की फाइल सौंपना,
उस दस्तावेज को, उस फाइल को बोला जाता है डोजियर। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है डोजियर। ये सिनोनिम से फाइल, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, डेटा। एंटोनिम से एम्बिग्विटी, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। अगला शब्द है पर्टेन्स। पर्टेन्स का मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज संबंधित होना, सरोकार रखना, संबंधित होना, दैट इज कॉल्ड पर्टेन्स। सिनोनिम से रिलेट्स, कंसर्न्स, टच, अपरटेन और रेफर। एंटोनिम से अवॉइड, बोर और काम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेट। बेट न्यू वर्ड है। बेट का मतलब होता है किसी को किसी तरह का प्रलोभन देना, लालच देना, उसे बोला गया है बेट। सिनोनिम से लियोर्स, डिकॉय, ट्रैप, एंटाइसमेंट, टॉर्मेंट। एंटोनिम से बेट, चेक, रिपील और काम। अगला शब्द है स्कार्स। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। स्कार्स तो सिंपल जो दाग धब्बे कई बार फेस पे होते हैं उन्हें बोला जाता है स्कार्स। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज किया गया है किसी तरह के बेशर्मी की सेंस में, किसी तरह के कोई लांछन लगना, कोई इस तरह से कलंकित होना, उसे बोला गया है स्कार्स। सिनोनिम से मार्क्स, ब्लेमिशेस, डिफेक्ट्स, बोल्ट्स। एंटोनिम से ऐड, अमेंड, ब्यूटिफाई और बेनिफिट। अगला शब्द है मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, लड़ाकू या झगड़ालू, उसे बोला गया है मिलिटेंट। सिनोनिम से बेलिजरेंट, एक्टिविस्ट, एग्रेसिव, कॉम्बेटिव। एंटोनिम से पैसिफिस्ट, पीसफुल, कंप्लायंट और पैसिव। अगला शब्द है मिलिशिया। मिलिशिया ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सैनिकों की तरह प्रशिक्षण तो प्राप्त हो, ट्रेनिंग तो प्राप्त हो, ट्रेनिंग मिली हो जिन लोगों को, परंतु वो पेशेवर सैनिक ना हो, सहायक सेना या नागरिक सेना, उन्हें बोला जाता है मिलिशिया। मिलिशिया के सिनोनिम से रिजर्व्स, कंपनी, कैवलरी, आर्मी। एंटोनिम से सिविलियन, नॉन कम्बेटेंट, नॉन मिलिट्री पर्सन। अगला शब्द है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कहीं पे घुसपैठ करना, किसी तरह का आक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। सिनोनिम से रेड्स, इंट्रूजन्स, अटैक्स, ऑफेंसिव। एंटोनिम से डिफेंड, रिट्रीट, अजाइलम और डेन। रेबल का भी मतलब होता है विद्रोह करना, राजद्रोही जो इस तरह की बगावत करे, दैट इज कॉल्ड रेबल। सिनोनिम से इंसर्जेंट, रिवोल्ट, डिसिडेंट, मावरिक। एंटोनिम से ओबीडिएंट, ओबे, एक्विएसेंस और कंप्लायंट। अलाय का मतलब होता है जो हमारे सहायक होते हैं, हमारे सपोर्ट करने वाले, एली या अलाय, जो हमारे सपोर्ट करने वाले हो, हमारे समर्थक हो, मित्र, उसे बोला जाता है अलाय। अलाय के सिनोनिम से एसोसिएट, यूनाइट, फ्रेंड, कंबाइन और कोलीग, एफिलिएट। एंटोनिम से राइवल, फो, एंटागनिस्ट और ओपोनेंट। अगला हमारा शब्द है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है अवरोधक होना, बाधक होना, प्रगति ना करने देना किसी को, अवरोधकारी, प्रतिबंध, सीमित करने वाला, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। सिनोनिम से रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, कंट्रोल, परमिशन। एंटोनिम से परमिशन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रीडम। एंटेगनाइज भी इजी वर्ड है, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा। एंटेगनाइज का भी मतलब होता है किसी से दुश्मनी मोल लेना, किसी को चिढ़ाना और दुश्मनी पैदा हो जाना, दुश्मनी मोल लेना किसी से, दैट इज कॉल्ड एंटेगनाइज। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसके देख लीजिएगा, इजी है। इंक्लूजन भी इजी वर्ड है, इसका भी मतलब होता है किसी को समावेश करना, मिलाना चीज़ों को, उसे बोला गया है इंक्लूजन। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है केओस। केओस भी इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से डिसऑर्डर की स्थिति होना, अव्यवस्था की स्थिति होना, उसका मतलब होता है केओस। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इजी है, चेक कर लीजिएगा। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या सताया हुआ, इसके भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिएगा, बता ही देता हूँ। प्रे है सिनोनिम, टारगेट, कैजुअलिटी, क्वेरी और फैटेलिटी, इसके सिनोनिम्स है विक्टिम के। एंटोनिम्स है टेकर, असेलेंट, ऑफेंडर और कल्प्रिट। मिजरी का मतलब होता है किसी तरह की दुख तकलीफ में होना, परेशानी में होना, बहुत बुरी दशा में होना, उसे बोला गया है मिजरी। सिनोनिम्स से अफ्लिक्शंस, वूज, सफरिंग और एगोनीज। एंटोनिम से हेवंस, डिलाइट्स और जॉयज। ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से, माफ़ी चाहूँगा। आज वीडियो बहुत आपको देर से मिल रहा है ड्यू टू, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी विसिनिटी में पावर कट था, तो इस वजह से वीडियो में टाइमली अपलोड नहीं कर पाया। इस वीडियो में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।